अगर मैं तुम्हारी माँ का नाम लूँ तो उनकी इमेज माइंड में आएगी या फिर उनके नाम की स्पेलिंग? ऑब्वियस ही बात है यार, उनकी इमेज ही माइंड में आएगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। आज हम क्या पढ़ेंगे यार भाई साहब? आज हम कुछ इस तरीके के टॉपिक को ही टच करने वाले हैं, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। मतलब लीनियर रिलेशनशिप के इमेज को कैसे आप विजुअलाइज करोगे, उसके बारे में कैसे सोचोगे। हम कभी भी कुछ भी सोचते हैं तो हम इमेजेस में सोचते हैं। किस में सोचते हैं? इमेजेस में सोचते हैं। तो लीनियर रिलेशनशिप के इमेज का मतलब क्या भाई साहब? उसका ग्राफ। क्या चीज़ भाई साहब? उसका ग्राफ। लीनियर रिलेशनशिप की इमेज मतलब उसका ग्राफ। तो मतलब हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने कई बार बताया, एक बार और बता देता हूँ। जब दो चीज़ें कुछ इस तरीके से जुड़ी हों कि एक में बदलाव करने से दूसरे में भी फिक्स रेट से, फिक्स स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बदलाव हो, उसे ही हम बोलते हैं भाई साहब लीनियर रिलेशनशिप। क्या चीज़ यार? लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप की एक इक्वेशन होती है, क्या होती है? y = ax + b। क्या चीज़ यार? y = ax + b, जहाँ पे a और b क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या चीज़? रियल नंबर्स होते हैं। और x और y क्या होते हैं? एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं, दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि अगर मैं एक को बदलूंगा तो दूसरे में अपने आप बदलाव हो जाएगा। अगर मैं एक को बदलूँ दूसरे में अपने आप बदलाव हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये इसकी इक्वेशन होती है। अगर मुझे लीनियर रिलेशनशिप या फिर लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है, किस पे? ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है तो मैं बताता हूँ भाई साहब। लीनियर में ही छुपा है लाइन, लीनियर में ही छुपा है क्या? लाइन। तो इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो या लीनियर रिलेशनशिप हो, उसका जो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? कि स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मैं प्लॉट करके बताऊंगा, डायरेक्ट पूरी की पूरी ग्राफ बना के बताऊंगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं y = 3x + 1। एक एग्जांपल है y = 3x + 1। अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा समझना। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है कहीं भी किसी भी ग्राफ पे, तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई साहब? एक स्ट्रेट लाइन अपने आप मिल जाएगी। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो भाई साहब उसके लिए मुझे ये 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने ये 2 पॉइंट जो लिए हैं अपने मन से मैंने कहीं भी ले दिए, कहीं भी ले दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है जब मैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन अगर मुझे इनकी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और अगर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाते हैं तो मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, किसी कार्टेशियन सिस्टम पे। कैसे भाई साहब? इनके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देना, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना और हमें वो पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो हम यही करेंगे। लेकिन ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी भाई साहब? ये मिलेगी हमें इक्वेशन से ही। जो मेरी इक्वेशन है ना y = 3x + 1, इससे ही हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे सब कुछ बताऊंगा। वैसे चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, मुझे पता है, फिर भी एक बार ही बता देता हूँ। एक जगह लिखो, एक जगह लिखो x, एक जगह लिखो y, एक जगह लिखो x, एक जगह y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ना मुझे x की वैल्यू कुछ भी पता, ना मुझे y की वैल्यू कुछ भी पता, तो कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो। एक में कुछ भी लिख दो, पहले x की कुछ वैल्यू लिखो फिर y की कुछ वैल्यू लिखेंगे। मान लेते हैं x की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या होगा? y = 3 × 0 + 1। सो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 + 1 होता है 0। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। हाँ जी भाई साहब, ऐसा ही होने वाला है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, क्या करूँ? इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या मिलेगा? 0 = 3x + 1। सो जो प्लस का 1 है इक्वल्स टू के साथ आएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 3x, x = -1/3। मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/3। क्या चीज़ भाई साहब? -1/3। अब अगर तुम देखोगे तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे दो पॉइंट के ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जिनको मैं प्लॉट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, फ्रैक्शन वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, इनको प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो क्या करो, इस पॉइंट को मत लो, कोई दूसरा पॉइंट ले लो जो बढ़िया सा नेचुरल सा हो, सिंपल सादा सा हो, उसको ले लेते हैं। तो क्या करो भाई साहब, अभी x की वैल्यू 0 थी,
थी, फिर y की वैल्यू 0 रखी थी। अब x की वैल्यू 1 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। सो y बराबर 3 इंटू 1 प्लस 1 करोगे, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितनी भाई साहब, 4। अब अगर तुम इन दोनों को देखोगे तो ये सिंपल स्वीट से नंबर्स आ गए, सिंपल स्वीट से कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिनको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो क्यों ना इनको ही प्लॉट करें, तो कर सकते हैं ना, तो करो ना भाई साहब। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, मतलब भाई साहब ना इस साइड गया ना इस साइड गया, मतलब x की वैल्यू 0 यही है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,1 हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, 1,4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी, 4। मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 1,4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई साहब, 1,4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट आ गए हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। जैसे इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की ग्राफ होगा, किस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला है मुझे, किस इक्वेशन का ग्राफ होगा भाई साहब, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। इसी इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, ठीक है भाई साहब। अब मैं क्या करूँ, अब अगर मैं और सॉल्यूशंस निकालूँ, मतलब मैं अगर और x और y की वैल्यू निकालूँ, और भी अगर मैं पॉइंट निकालने जाऊँ, तो जितने भी पॉइंट निकलेंगे, सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे भाई साहब। तुम करके देख लेना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर ऐसा होगा, और एक चीज़ और, इसका ही उल्टा, जितने भी ये पॉइंट इस लाइन पे होंगे, ये जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है, तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जो सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या भाई साहब, जब मैं उस एक्स और वाई की वैल्यू को, कोई भी यहाँ से पॉइंट उठाऊँ, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होंगे, उस एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी उसको अगर इस इक्वेशन में रखूँगा, तो इस इक्वेशन को वो LHS और RHS बराबर कर देंगे। इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर कर देंगे। LHS और RHS का बराबर करने को ही हम बोलते हैं भाई साहब सेटिस्फाइड कर देना। अरे हाँ ना बोल यार, क्या भाई साहब, सेटिस्फाइड कर देना। ठीक, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं हम थोड़ा स्लोप के बारे में। क्या होता है स्लोप या फिर ढलान का मतलब, देखो जरा, अगर मेरे पास ये इक्वेशन हो y इक्वल्स टू x के फॉर्म में वेयर a इज ग्रेटर देन 0, कैसे मिलती है ये इक्वेशन, हमने ये तो पढ़ा था भाई साहब, y इक्वल्स टू x प्लस b के फॉर्म में हमारी लीनियर रिलेशनशिप या फिर लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए भाई साहब, 0 हो जाए, तो जब b को आप ax में प्लस करोगे तो वापस तुम्हें ax मिल जाएगा, मतलब आपको y इक्वल्स टू x के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो ये इक्वेशन मिल गई जहाँ पे a 0 से बड़ा है, मतलब क्या भाई साहब, जो मेरा a है वो क्या है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो जो a होता है ना, वो हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मतलब क्या, ढलान। तुमने देखा होगा, तुम पुल पे चढ़ो, धीरे धीरे उतरते हो, धीरे धीरे उतरते हो, वो क्या होती है भाई साहब, वो ढलान ही तो होती है। हम कहते हैं ना ढलान से उतर रहे हैं आराम आराम से। ठीक है, तो ढलान पे जैसे ढलान आ गई तो क्या करते हो, बाइक बंद कर लेते हो, अपने आप उतर जाती है। वही उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब ढलान कैसी होगी, कब होगी, किस किस तरीके से हमारी ढलान अलग अलग तरीके की दिखेंगी। तो ध्यान से देखना, ए हमारा 0 से तो बड़ा है ही है, मतलब ए हमारा पॉजिटिव हो गई होगा। उसमें भी 3 केस बनेंगे, जब a मेरा 1 से छोटा हो, जब a 1 के बराबर हो, और जब a 1 से बड़ा हो। 3 केस बन रहे हैं, तीनों में अलग अलग ढलान आएगी। जरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। एक क्या है मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। तो अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊँ, इसके पॉइंट में प्लॉट करने जाऊँ तो कैसे होंगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, हाफ इंटू 1 करोगे, हाफ इंटू 1 करोगे तो हाफ क्या हो जाएगा, मतलब हाफ को अगर 1 से इंटू करोगे कितना मिलेगा, हाफ ही मिलेगा। मतलब x1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर x2 रखोगे, क्या रखोगे भाई साहब, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 को मार देगा, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब आधा होते जा रहा है। तो इन्हीं को हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी, हाफ, मतलब 0.5। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी भाई साहब, 1। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी, 1.5। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को अगर तुम जोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर तुम इस ग्राफ को तुम ऑब्जर्व करो तो तुम क्या पाओगे भाई साहब, इस ग्राफ में ज़्यादा ढलान नहीं है, मतलब ये ज़्यादा स्टीपर नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ऐसे कई बार क्या होती है, आपने देखा होगा, ढलान एकदम से आ जाती, बढ़िया होले होले चल रहे हैं और एकदम से नीचे आ गए, उस तरीके की नहीं है। क्या है, आप बढ़िया पुल से जा रहे हो, और आराम से उतर जा रहे हो, उस तरीके की ढलान है इसमें। ठीक है, मतलब
अगर मेरा ए जो होगा वो 1 से छोटा होगा ना, तो उसमें कम ढलान होगी। क्या होगी भाई साहब? कम ढलान होगी, मतलब वो ढलान धरती के करीब होगी, धरती के करीब होगी। और जो एक्स एक्सिस होती है ना, उसको हम धरती माता मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई साहब? धरती माता मान लेते हैं। अगर ए हमारा 1 से छोटा होगा तो जो मेरी ढलान होगी धरती के करीब होगी, धरती के करीब होगी मतलब क्या? एक्स एक्सिस के करीब होगी। ठीक है भाई साहब। अब सेकंड केस देखते हैं, जब मेरा ए 1 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? ए 1 के बराबर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लिया है y इक्वल्स टू एक्स। क्या है भाई साहब? y इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या? जो a होगा वो 1 के बराबर होगा, 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस x आ जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू एक्स के बराबर एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, उसको भी मैंने प्लॉट किया है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है भाई साहब। इन तीनों पॉइंट को तुम जोड़ दोगे तो तुम्हें इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? ये जो ढलान है ना, ये ज़्यादा ना झुकी हुई है ना ज़्यादा खड़ी हुई है, बिल्कुल मीडियम जा रही है। मेरा ग्राफ थोड़ा ठीक है खराब बन गया होगा, शायद ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा गैप है यहाँ पे कम गैप है। तुम अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ना भाई साहब, इसमें जो ढलान है बिल्कुल मीडियम रहेगी, ना ज़्यादा एक्स की तरफ झुकी रहेगी ना ज़्यादा वाई की तरफ झुकी रहेगी, ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ। जब हमारा ए 1 के बराबर होगा तो जो हमारी ढलान होगी वो कैसी होगी? मीडियम होगी। ठीक है भाई साहब। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई साहब। थर्ड केस में क्या है? जब ए हमारा 1 से बड़ा हो, जब ए हमारा 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? एक एग्जांपल लो, y इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स। भाई साहब जो a है उसकी वैल्यू कितनी है? 2, मतलब क्या? 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। y कितना है? 2 ऑफ x है। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी? 4 आ गई। इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में क्या हो रहा है भाई साहब? जो ढलान है वो बिल्कुल एकदम से नीचे आ जा रही है। मतलब तुम यार बढ़िया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते जा रहे हो पुल के यहाँ से, और एकदम से नीचे गिर जाओ, एकदम से ढलान हो जाए, एकदम से नीचे गिर जाओ, कुछ इस तरीके की ढलान है। ये जो ढलान होगी वो किससे करीब होगी? y एक्सिस के करीब होगी। किसके करीब होगी भाई साहब? y एक्सिस के करीब होगी, या फिर ऐसा सोचो बहुत खड़ी सी ढलान होगी। अगर हमारा a 1 से बड़ा होगा तो बहुत खड़ी ढलान होने वाली है। ठीक है। अब देखो, इन तीनों ग्राफ को तुम समझ गए होगे। a 1 से छोटा तो कम ढलान होगी, x एक्सिस के करीब होगी। a 1 के बराबर तो मीडियम ढलान, a 1 से बड़ा तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ढलान, एकदम से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब ज़रा कुछ और छोटी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ज़रा ध्यान समझना। ये जो मेरा था ना, ये जो जितने भी केस हैं, तीनों के तीनों केस हैं, इन सब में तुम देखोगे, ए हमारा पॉजिटिव ही होने वाला है। क्या होने वाला है? ए हमारा पॉजिटिव ही होने वाला है। मतलब मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्या है भाई साहब? स्लोप मेरी पॉजिटिव है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ, इस एग्जाम्पल से मैं अगर लीनियर पैटर्न बनाने जाऊँ, क्या बनाने जाऊँ भाई साहब? लीनियर पैटर्न बनाने जाऊँ तो बना सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। हम वाई की वैल्यू का लीनियर पैटर्न बना रहे हैं, तो ज़रा समझना, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और बढ़ते जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम इसमें नोटिस करोगे तुम क्या पाओगे? ये जितने भी ग्राफ थे, ये जो ग्राफ है पहले इसको समझो। ये जो ग्राफ है था ना, इसमें क्या हो रहा है? 2 से 4 जा रहा है, 4 से 6 जा रहा है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, मतलब बढ़ रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और इस टाइप के हमारे जो लीनियर पैटर्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ वाला है भाई साहब। ये जो ग्राफ बना है या फिर ये जो इक्वेशन है वो कैसी है? लीनियर ग्रोथ वाली इक्वेशन भाई साहब। कैसी इक्वेशन है? लीनियर ग्रोथ। क्या चीज़ भाई साहब? लीनियर ग्रोथ वाली इक्वेशन होगी। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों के तीनों जितने भी हमारे तीनों के तीनों ग्राफ हैं वो लीनियर ग्रोथ वाले ही ग्राफ हैं। अगर ए हमारा 1 से बड़ा होगा, अगर मेरी जो स्लोप है 1 से बड़ा नहीं 0 से बड़ा होगा, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव हो तो हमें लीनियर ग्रोथ मिलता है। और क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है भाई साहब यहाँ पे? और क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? एक क्या है, तुम अगर ध्यान से देखोगे, 2 से 4 जा रहा है तो कितना गैप आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 से 6 जा रहा है तो कितना गैप? 2। 6 से 8 जा रहा है तो कितना गैप? 2। मतलब भाई साहब जो कांस्टेंट रेट है वो कितना है? 2 है। मतलब किस डिफरेंस से बढ़ रहा है ये लीनियर पैटर्न? 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। और जो हमारा ए है उसकी वैल्यू भी कितनी है? 2 ही तो है। मतलब ए हमारा कांस्टेंट डिफरेंस होता है। हाँ जी, जो ए होता है वो कुछ नहीं होता भाई साहब, लीनियर पैटर्न का कांस्टेंट डिफरेंस ही ए होता है, और ए ही हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्या भाई साहब? ए क्या होता है? हमारा कांस्टेंट डिफरेंस। क्या होता है? ए हमारा कांस्टेंट डिफरेंस होता है और ए ही हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारा जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है वही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। और लास्ट 2-3 ऑब्जर्वेशन है जो छोटे छोटे हैं,
अगर तुम तीनों ग्राफ को देखोगे, जब भी हमें इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में मिलेगी, y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में मिलेगी, तो इसका जो ग्राफ होगा भाई साहब वो ओरिजिन से निकलते हो जाएगा। कहाँ से निकलते जाएगा? ओरिजिन से निकलते जाएगा। ध्यान से देखो ना भाई साहब, यहाँ भी ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ भी ओरिजिन से जा रहा है और यहाँ भी ओरिजिन से जा रहा है। अगर मेरी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में हो, मतलब जहाँ पे b ना हो, जहाँ पे b ना हो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। और एक और चीज़, अगर मेरा ग्राफ लीनियर ग्रोथ वाला है, लीनियर ग्रोथ वाला है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। किस में बनेगा भाई साहब? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तुम देख लेना, किसी भी लीनियर ग्रोथ वाले ग्राफ को बनाओगे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्या बात क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब समझते हैं लीनियर डिके के बारे में। भाई साहब लीनियर डिके में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, फटाफट से बताता हूँ। लीनियर डिके की इक्वेशन कैसी होती है? y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स के फॉर्म में होती है। मतलब जो b है उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। ठीक है भाई साहब, तो देखना ज़रा ध्यान से, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0। अब तुम बोलोगे सर वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तो भाई साहब ए हमारा पॉजिटिव हो रहा होगा। हाँ, ए हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हमारी स्लोप जरूर नेगेटिव होगी। कैसे होगी ज़रा समझना। सोचो, अगर ए हमारा पॉजिटिव होगा, माइनस का साइन ऑलरेडी इक्वेशन लगा के दिया है, अगर हमारा ए पॉजिटिव होगा तभी जाकर तो स्लोप हमारी नेगेटिव हो पाएगी। अरे ज़रा समझो, जैसे लिखा है y इक्वल्स टू माइनस, मैं यहाँ ए की जगह 2 डाल दूँ और फ्लैक्स डालूँ। ए क्या है भाई साहब? हमारा पॉजिटिव है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो तुम समझोगे भाई साहब जो नेगेटिव का साइन है वो ऑलरेडी है, मतलब नेगेटिव का साइन 2 के साथ आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तब जाकर के हमारी स्लोप नेगेटिव हो पाएगी। कैसी हो पाएगी? स्लोप नेगेटिव हो पाएगी। तो भाई साहब तब इसलिए हमारा ए ग्रेटर देन 0 होगा जब हमारी y इक्वल्स टू माइनस ए ऑफ एक्स होगा, जब y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स होगा। क्या बात क्लियर है? इसलिए हमारा a बड़ा हो रहा है। a बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा भाई साहब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी, स्लोप हमारी नेगेटिव ही होगी लीनियर डिके के काम में। जब भी हमारा लीनियर डिके का काम करेंगे, लीनियर डिके का ग्राफ करेंगे, तब हमारी स्लोप नेगेटिव ही मिलेगी। माइनस का साइन ऑलरेडी इक्वेशन में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है। जो हमारा ग्राफ होगा ओरिजिन से जाएगा, बस इसमें डिफरेंस ये होता है भाई साहब, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो भाई साहब, अगर ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो x एक्सिस के करीब होगा। अगर a की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? 1 के बराबर होगी तो x और y में सेम डिस्टेंस होगा। अगर a की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। इसमें बराबर थी। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा भाई साहब? y एक्सिस के पास होगा। सब कुछ सेम है, सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाता है। और क्या होता है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इसका ग्राफ बनने लगता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझते हैं जो हमारा b होता है, मतलब मेरी कोई भी इक्वेशन हो y इक्वल्स टू ax प्लस बी, उसमें जो b लगा होता है, ऐसे चिपक के खड़ा होता है प्लस होकर के, उसमें रोल क्या होता है? उसमें b का क्या रोल होता है? ग्राफ के थ्रू। तो देखना, बेसिकली b होता है हमारा y का इंटरसेप्शन। y का इंटरसेप्शन मतलब क्या? अगर मैं इस इक्वेशन का मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो जो मेरी y एक्सिस को, ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा? ये कौन बताता है? b। मेरी y एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे टच करेगा? ये कौन बताएगा? b। अगर मैं इसमें देखूं भाई साहब, b की वैल्यू -1 है और जो ये ग्राफ है, इसी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो b को कहाँ, वो y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है? -1 पे ही टच कर रहा है। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू 1 है। कितनी भाई साहब? 1 है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर b की वैल्यू 1 है तो जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का वो y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा? 0.1 पे टच करेगा, मतलब 1 यूनिट पे टच करेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, इस इक्वेशन में 5, क्या b की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो मेरे y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है भाई साहब? 5 पे टच कर रहा है। ठीक है भाई साहब, समझ आई? b क्या बताता है? b बताता है y के इंटरसेप्शन को। ठीक है, एक चीज़ और सिखाता हूँ। हमें दिख रहा है जो हमारा a की वैल्यू है, मतलब जो हमारा स्लोप है, जो हमारा a है वो कांस्टेंट है, 2 है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। और a क्या रिप्रेजेंट करता था? a रिप्रेजेंट करता था भाई साहब स्लोप को। तो ध्यान से देखो, तीनों में स्लोप सेम है, मतलब ढलान तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। a क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तुम b को बदलोगे, a को नहीं बदलोगे, तो स्लोप में कोई अंतर आने वाला नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा सबका निचोड़ निकालना हो तो मुझे 3 बातें समझ आ रही हैं। क्या क्या वो 3 बातें हैं? अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो y इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो उसमें जो a होता है वो क्या रोल प्ले करता है? वो स्लोप का रोल प्ले करता है। b क्या बताता है मुझे? y के इंटरसेप्शन को। b क्या बताता है? y के इंटरसेप्शन को। a क्या है? स्लोप होती है। सेकंड चीज क्या आ गई भाई साहब? अगर a चेंज हो रहा हो बट b चेंज ना हो, अगर a चेंज हो b चेंज ना हो, तो क्या होता है? स्लोप चेंज होगी बट y का इंटरसेप्शन सेम रहेगा। ध्यान से देखेंगे,
अगर ए चेंज हो, अगर मेरा ए चेंज हो रहा है ना भाई साहब, तो ये स्लोप है, मतलब जो ढलान होगी ना किसी भी ग्राफ की वो तो बदलाएगी। ऐसी है भाई साहब, ऐसी ढलान भी हो सकती है, ऐसी ढलान भी हो सकती, तो ढलान तो बदलाएगी, लेकिन वाई का इंटरसेप्शन, मतलब इन तीनों ग्राफ का वाई के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेप्शन हो रहा है, वो सेम होगा। अगर सिर्फ ए चेंज हो तो ठीक है। थर्ड केस क्या भाई साहब, थर्ड बात क्या मुझे समझ आई, अगर ए सेम हो बट वाई चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, देन स्लोप चेंज नहीं होगी, वाई का इंटरसेप्शन चेंज होगा, वाई का इंटरसेप्शन चेंज होगा। ध्यान से देखना क्या हो भाई साहब, बी अकेला चेंज हो, जो हमारा बी होता है इस इक्वेशन में, जो बी होता है अगर बी चेंज हो रहा हो, ए कांस्टेंट हो, ए सेम टू सेम हो, ए चेंज ना हो रहा तो क्या होता है भाई साहब, तो जो वाई का इंटरसेप्शन होता है इन तीनों ग्राफ में देखो, इन तीनों ग्राफ का वाई के साथ इंटरसेप्शन अलग अलग पॉइंट पे, मतलब अगर बी चेंज होगा तो भाई साहब वाई के साथ इंटरसेप्शन सेम, इंटरसेप्शन चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगी। क्या बात याद रहेंगी, बस भाई साहब ये तीनों बातें हमें पूरे की पूरे जो कुछ चीज़ हमने अभी तक समझी उस सब में से ये तीनों की तीनों बात हमें समझ आ रही हैं, अच्छे समझ आ रही हैं, और ये तीन काम आने वाली हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।